आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ब्राह्मणवाद की विजय, राजहत्या अथवा प्रतिक्रांति का जन्म। भारत के विषय में बोलते हुए प्रोफेसर ब्लूमफील्ड अपनी व्याख्यानमाला वैदिक धर्म की शुरुआत में अपने श्रोताओं को स्मरण कराते हैं कि भारत कई अर्थों में अनेक धर्मों की भूमि है। इसने अपने खुद के संसाधनों से अनेक अलग अलग व्यवस्थाओं और पंथों को जन्म दिया है। एक अन्य अर्थ में भारत अनेक धर्मों की भूमि है। जीवन का ताना बाना धार्मिक विश्वासों और प्रयासों से इतना अधिक अनुप्रमाणित नहीं मिलता जितना यहां है। इस कथन में बहुत सच्चाई है। उन्होंने इस सच्चाई का कहीं अधिक महत्व तथा सटीक बखान किया होता यदि उन्होंने यह कहा होता कि भारत परस्पर विरोधी धर्मों की भूमि है। दरअसल ऐसा देश कोई नहीं है जहां धर्म ने उसके इतिहास में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो जैसा कि उसने भारत के इतिहास में निभाई है। वास्तविकता तो यह है कि भारत का इतिहास सिर्फ बुद्धम और ब्राह्मणवाद के बीच जातीय संघर्ष का इतिहास है। इस सत्य की इतनी अवहेलना की गई है कि एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो इसे तुरंत मान ले। वास्तव में ऐसे व्यक्ति बहुत मिलेंगे जो इस प्रकार के अभिमत का खंडन करेंगे। मैं यहां संक्षेप में भारतीय इतिहास के मुख्य तथ्यों को उजागर कर रहा हूं। यह इसलिए कि जिन लोगों ने भारत के इतिहास को कुछ भी समझा है उनको यह जान लेना चाहिए कि ब्राह्मणवाद और बुद्ध धर्म के बीच महत्ता के लिए संघर्ष का इतिहास ही भारत का इतिहास है। कहा जाता है कि भारत का इतिहास आर्यों के आगमन से शुरू हुआ जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया, इसे अपना घर बनाया, यहां अपनी संस्कृति स्थापित की। आर्य लोगों के गुण, उनकी संस्कृति, उनका धर्म, उनकी सामाजिक व्यवस्था चाहे कुछ भी रही हो, परंतु हम उनके राजनीतिक इतिहास के विषय में बहुत कम ही जानते हैं। अन्य बातों के होते हुए भी अनार्यों की तुलना में आर्यों की श्रेष्ठता के चाहे कितने भी दावे पेश किए गए हो, किंतु यह तो निश्चित है कि आर्यों ने अपनी राजनीतिक उपलब्धियों के विषय में ऐसा कुछ भी नहीं कहा जो इतिहास का अंग बन सके। नाग नाम की अनार्य जाति के उत्थान से भारत के राजनीतिक इतिहास की शुरुआत होती है। जो शक्तिशाली लोग थे जिन्हें आर्य पराजित नहीं कर सके तथा जिनके साथ आर्यों ने शांति समझौता किया और जिन्हें आर्यों को अपने समान ही मानना पड़ा। भारत ने प्राचीन काल में राजनीतिक क्षेत्र में जो भी ख्याति और गौरव अर्जित किया उसका श्रेय पूरे तौर पर अनार्य नाग राजाओं को ही प्राप्त है। यही वे लोग हैं जिन्होंने भारत को विश्व के इतिहास में महान और शानदार स्थान दिलाया। बिहार में 642 ईसा पूर्व मगध साम्राज्य का उदय भारत के राजनीतिक इतिहास की सबसे पहली युगांतकारी घटना थी। कहा जाता है कि मगध साम्राज्य के संस्थापक का नाम शिशुनाग था और यह नाग नामक अनार्य जाति का था। शिशुनाग द्वारा स्थापित यह छोटा सा मगध राज उसके वंश में उत्पन्न समर्थ शासकों के अधीन विशाल से विशालतर होता गया और बिंबिसार के अधीन तो यह एक साम्राज्य ही बन गया। जो इस वंश में जन्मा पांचवा शासक था। कालांतर में यह राज मगध साम्राज्य कहलाने लगा। शिशुनाग वंश ने 413 ईसा पूर्व तक शासन किया। उस समय शिशुनाग वंश के सम्राट महानंद का शासन था। इस सम्राट महानंद की
नंद नाम के एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने हत्या कर दी और वह सम्राट बन बैठा। उसने नंद राजवंश की स्थापना की। इस नंद वंश ने मगध साम्राज्य पर 322 ईसा पूर्व तक शासन किया। उसके अंतिम सम्राट को चंद्रगुप्त मौर्य ने गद्दी से उतार दिया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त शिशुनाग वंश के अंतिम सम्राट के परिवार से संबंधित था, इसलिए कहा जा सकता है कि चंद्रगुप्त ने जो क्रांति की उससे मगध के नाग साम्राज्य की पुनः स्थापना हुई। मौर्यों को जो मगध साम्राज्य मिला उसकी सीमाएं उन्होंने अपने पराक्रम से काफी दूर दूर तक फैलाई। अशोक के अधीन इस साम्राज्य की सीमाएं यहां तक बढ़ी कि इसे एक दूसरा ही नाम दिया जाने लगा। इसे मौर्य साम्राज्य या अशोक साम्राज्य कहा जाने लगा। उस समय जितने भी विभिन्न धर्म प्रचलित थे, यह बुद्धम उनमें से एक नहीं रहा। अशोक ने बुद्धम को राजकीय धर्म घोषित किया। सचमुच यह ब्राह्मणवाद के लिए बहुत बड़ा धक्का था। इससे ब्राह्मणों को राज का संरक्षण मिलना बंद हो गया। अशोक साम्राज्य में उन्हें गौड़ या अधीनस्थ का दर्जा दिया जाने लगा और उनकी अवहेलना की जाने लगी। निस्संदेह यह कहा जा सकता है कि इसे दबा दिया गया, क्योंकि अशोक ने सभी प्रकार के पशुओं की बलि पर रोक लगा दी, जिस पर ब्राह्मणवाद टिका हुआ था। इस प्रकार ब्राह्मणों को न केवल राज का संरक्षण मिलना बंद हुआ, बल्कि उसका व्यवसाय भी छिन गया। यह व्यवसाय था यज्ञ कर्म करना और उसके बदले में शुल्क लेना, जो कभी कभी बहुत अधिक होता था, और यही उनकी जीविका का मुख्य स्रोत था। इस प्रकार लगभग 140 वर्षों तक मौर्य साम्राज्य रहा। इस दौरान ब्राह्मण लोग दलित और दमित वर्गों की तरह रहे। दुखी ब्राह्मणों के पास बौद्ध साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह करने के अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं था। यही विशेष कारण था जिससे पुष्यमित्र ने मौर्य साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया। पुष्यमित्र शुंग गोत्र का था। शुंग लोग सामवेदी ब्राह्मण होते थे, जो पशु बलि और सोम बलि में विश्वास करते थे। इसलिए समूचे मौर्य साम्राज्य में पशु बलि निषिद्ध होने और अशोक द्वारा जगह जगह शिलालेखों आदि पर उसकी घोषणा खुदवा देने से शुंगों को स्वाभाविक तौर पर अनेक कष्ट भोगने पड़े थे। पुष्यमित्र एक सामवेदी ब्राह्मण था, और अगर उसने ब्राह्मणों के हास के लिए जिम्मेदार बौद्ध साम्राज्य को नष्ट कर ब्राह्मणों का उद्धार करने और उन्हें अपने धर्म के पालन की छूट देने का बीड़ा उठाया, तो यह कोई कार्य आश्चर्य की बात नहीं थी। पुष्यमित्र द्वारा की गई राज हत्या का उद्देश्य राजधर्म के रूप में बुद्ध धर्म को नष्ट करना और ब्राह्मणों को भारत का संप्रभु शासक बनाना था, जिससे राजा की राजनीतिक सत्ता की सहायता से बुद्ध धर्म पर ब्राह्मण धर्म की विजय हो सके। इस तथ्य की पुष्टि दो अन्य तथ्यों से भी होती है। पहला तथ्य स्वयं पुष्यमित्र के आचरण से संबंधित है। उपलब्ध साक्ष्यों से पता चलता है कि राजगद्दी पर बैठने के बाद पुष्यमित्र ने अश्वमेघ यज्ञ का वैदिक अनुष्ठान संपन्न करवाया, जिसे कोई प्रभुत्ता संपन्न व्यक्ति ही करवा सकता था। जैसा कि विसेंट स्मिथ ने कहा है, पशुओं को अवध्य मानकर उनको भय रहित जीवन प्रदान करना है। अशोक की विधि व्यवस्था की यही सबसे बड़ी विशेषता थी। अहिंसा के सिद्धांत पर बहुत अधिक जोर देने के परिणाम स्वरूप ऐसे सभी यज्ञ कर्मों पर रोक लग गई, जिनमें पूजा विधि के रूप में रक्त का उपयोग होता था और जिस विधि को कट्टर ब्राह्मण अपना प्रधान अनुष्ठान मानते थे।
ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा की शुरुआत पुष्यमित्र द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराने के रूप में सामने आई। इस प्रकार के यज्ञ कर्म 5 शताब्दियों बाद समुद्रगुप्त और उसके उत्तराधिकारियों के काल में पूरे यौवन में थे। इस बात का प्रमाण भी मिलता है कि पुष्यमित्र ने गद्दी पर बैठने के उपरांत बौद्धों और बुद्ध धर्म के विरुद्ध एक हिंसक और भीषण अभियान छेड़ दिया था। पुष्यमित्र की बुद्ध धर्म के प्रति निर्दयता का अनुमान बौद्ध भिक्षुओं के विरुद्ध जारी उसकी घोषणा से लगाया जा सकता है। इस घोषणा में पुष्यमित्र ने हर बौद्ध भिक्षु के कटे हुए सिर की कीमत 100 स्वर्ण मुद्राएं निर्धारित की थी।